परीक्षित महाराज आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान करने बैठ गए। उसी समय वहां पे ततरा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छया गामटमाननोपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशः। वहां पे भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान प्रकट हुए? तो कहते हैं अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टः। भगवान वेद व्यास के पुत्र स्वयं सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। देखो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए कहते हैं। क्यों प्रकट हुए भगवान? तो भगवान को कोई बुला के नहीं लेके आया, यहाँ पे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। तो परीक्षित महाराज ने ध्यान मग्न होकर बैठे, आसन लगा के, उसी समय भगवान व्यास पुत्र मानी सुखदेव जी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज वहाँ आकर प्रकट हो गए। कैसे थे सुखदेव जी महाराज? बहुत सुंदर उसका वर्णन प्रथम स्कंद में अंतिम अध्याय में बताया है कि भगवान सुखदेव जी महाराज अवधूत वेश है परमात्मा का। यहाँ पे भगवान ने अलग अलग रूप में से एक रूप यहाँ पे अवधूत रूप भगवान ने लिया है। जो अवधूत मतलब कि उसे देहाभिमान नहीं है, देह का ज्ञान नहीं है, ये स्त्री पुरुष ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा अवधूत स्वरूप भगवान ने लिया है। सुखदेव जी महाराज निर्वस्त्र है, वस्त्र भी धारण नहीं है, क्योंकि उसे वस्त्र उसी को पहनना चाहिए। वही लोग व्यवस्त्र पहनते हैं जिससे देह का ज्ञान होता है, परंतु सुखदेव जी महाराज को तो देह का ज्ञान नहीं था, इसलिए वस्त्र भी नहीं थे उसके शरीर पर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। भागवतकार कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जब उसका जन्म हुआ उसी समय 16 साल की आयु थी। 16 साल की आयु में घर छोड़कर पिताजी से विमुक्त होकर सुखदेव जी महाराज भागने लगे थे। उसी समय उसकी आयु के कितने वर्ष की थी? तो कहते अष्टद्वय वर्षः, मानी 16 साल की आयु थी। तो 16 साल की आयु थी तो सुखदेव जी महाराज 16 साल के युवान थे, कुमार अवस्था को प्राप्त किए हुए थे। परंतु यहाँ पे लिखा है अष्टद्वय वर्षः, मानी 8 मानी 2, 8 को 2 बार बताया है। अष्टद्वय मानी 1 8 नहीं, 8 दूना 16 ऐसी उम्र बताई है। क्योंकि यहाँ पे उम्र इसलिए बताई है कि 8 साल के जैसे बालक निर्दोष होता है, निष्काम होता है, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज भी 8 वर्ष के बालक के जैसे निष्काम और निर्दोष थे। उसके मन में जरा भी कुभाव नहीं था। दूसरा 8 क्यों बताया? तो 8 वर्ष के जैसा उसका शरीर कोमल था। 8 वर्ष का बालक है ना, वो शरीर उसका बहुत कोमल रहता है। 16 साल की आयु बताते तो उसमें 16 साल में तो कठोर शरीर बन जाता है, परंतु यहाँ पे सुखदेव जी महाराज का दूसरा 8 वर्ष बताया है। उसका अर्थ यह है कि वह सुखदेव जी महाराज कोमल अवस्था और कोमल शरीर को प्राप्त किया हुआ है। जैसे 8 साल का बालक का शरीर नाजुक और आकर्षित रहता है, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज का सुंदर ऐसा स्वरूप सबको मुग्ध करने वाला था, आकर्षण करने वाला था। इसलिए यहाँ पे लिखा है अष्टद्वय वर्षः। ऐसे 16 साल की उम्र वाले सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज कैसे है? तो अवधूत वेश, अवधूत वेश धारण किया है। अवधूत वेश का अर्थ दूसरा यहाँ पे बताया, भगवान शंकर का भी रूप अवधूत है। तो स्वयं शंकर खुद सुखदेव के रूप में बनकर आए परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए। सुखदेव जी महाराज स्वयं शंकर का रूप धारण करके आए हैं, या शंकर ही खुद सुखदेव जी का रूप लेकर आए हैं, ऐसा यहाँ भागवतकार कहते हैं। अवधूत वेश, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, बड़े बड़े बाल लगे हुए, जटा बड़ी सी बंधी हुई है और हाथ इतने बड़े हैं, आजान बाहु कहा गया है। सुखदेव जी महाराज आजान बाहु थे। भगवान राम जी और सुखदेव जी महाराज ये दोनों आजान बाहु है। आजान बाहु मानी अपने पैर के घुटने तक जिसके हाथ लंबे हो उसे आजान बाहु कहते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज आजान बाहु थे, शरीर का नहीं भान था। ऐसे अवधूत और परम संत शिरोमणि परमहंस रूपी परमात्मा सुखदेव जी महाराज वहाँ
प्रकट हुए। अन्य कथाओं में ऐसा भी देखने को मिलता है, बहुत से ऐसे ऋषि मुनियों का मत भी है, अन्य पुराणों में भी ऐसा मत बताया है कि सुखदेव जी महाराज प्रकट नहीं हुए, परंतु नारद जी उसे लेकर आए। नारद जी सुखदेव जी महाराज को लेकर आए थे। तो नारद जी भी सुखदेव जी महाराज को लेकर आए या भगवान स्वयं प्रकट हुए। पर आज निश्चित है कि परीक्षित महाराज का जो संशय था उसे मुक्ति पाने के लिए जो अनशन व्रत लेकर बैठे थे, उस परीक्षित महाराज को मुक्ति देने के लिए और परीक्षित का उद्धार करने के लिए परमात्मा सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए।